देखिए आज हम सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में चल रहे हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रैक्टिकल को हम लोग देखेंगे। पिछले क्लासेस में हमने आपको जो भी थ्योरी दी है उससे रिलेटेड उस सर्किट डायग्राम को इस पैनल पर आज फिर से लेकर बना रहे हैं। आपका एक्सपेरिमेंट नंबर ये 4 है सुपरपोजिशन थ्योरम। इससे पीछे केवल कैसे भी हो चुके हैं, देखेंगे वही पैनल नंबर P2 से। वही आपका इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस सर्किट, यहाँ 2 वोल्टेज सोर्स है आपका, एक 15 वोल्ट्स का, एक 30 वोल्ट्स का। ठीक है, तो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम के सर्किट में हम लोग देखें कि कुछ इस तरह का सर्किट था आपके पास, जो आपको याद होगा आप लोगों को कि सर्किट डायग्राम में हम देखे थे 2 वोल्टेज सोर्स रखे थे, 10 वोल्ट का और 5 वोल्ट का। ओके, एक वोल्ट मीटर लगाया गया था। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग बताए थे कि जो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हम लोग लिए थे और 5 वोल्ट का 2 जगह से पावर सप्लाई था। फर्स्ट केसेस में हम लोग 10 वोल्ट का पावर सप्लाई को रखेंगे, 5 वोल्ट का पावर सप्लाई को शॉर्ट करेंगे। सेकेंड केसेस में 5 वोल्ट का पावर सप्लाई को रखेंगे, 10 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे। सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर केस फर्स्ट केस सेकंड चलेंगे। चलिए चलते हैं कि 10 वोल्ट के पावर सप्लाई के थ्रू कैसे कनेक्शन दिया जा रहा है। सर्किट डायग्राम को माइंड में रखते हुए आप जब तक सर्किट डायग्राम माइंड में रहेगा तब तक इस पर कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसे गौर से देखना होगा आप लोगों को। चलिए चलते हैं। 2 पावर सप्लाई हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 2 पावर सप्लाई, जो नीचे जो है आपका 10 वोल्ट का पावर सप्लाई, इसे 5 वोल्ट ले लेते हैं। ओके, तो इस 10 वोल्ट का पावर सप्लाई का पॉजिटिव वायर ले लिए और एक नेगेटिव वायर। ये आपका पावर सप्लाई का 2 पॉइंट है आपका, ये 5 वोल्ट का, इसे भी एक पॉजिटिव वायर एक नेगेटिव वायर। पहले मान लेते हैं कि 5 वोल्ट पर सेट है वैल्यू, बाद में वोल्ट मीटर से सेट कर लेंगे। और ये 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट का पावर सप्लाई जो है, 10 वोल्ट का पावर सप्लाई देखेंगे आप सर्किट में 10 वोल्ट का पावर सप्लाई का पॉजिटिव वायर एक रेजिस्टेंस में इन है। यहाँ देखिए टी नेटवर्क है, यहाँ भी टी है। तो 10 वोल्ट का पावर सप्लाई एक रेजिस्टेंस में इन होता है आपका। इन होने के बाद से आपका करंट का डायरेक्शन यहाँ से, एक इधर आउटपुट एक इधर से आउटपुट जो नेगेटिव से कनेक्ट है वो नेगेटिव 5 वोल्ट का। तो 5 वोल्ट का नेगेटिव वायर आपको यहाँ से ले लीजिए, ये ब्लैक वायर चला जाएगा आपका। ये 5 वोल्ट का नेगेटिव है, 5 वोल्ट का नेगेटिव इधर आपका कनेक्ट हो गया। 5 वोल्ट का नेगेटिव में जब जैसे करंट जा रहा है उधर से पॉजिटिव निकल रहा है, 5 वोल्ट का ये पॉजिटिव। 5 वोल्ट का पॉजिटिव आपके हाथ में है, इसे हम लोग अभी इधर नॉर्मल रख रहे हैं। ठीक, इधर देखिए 10 वोल्ट का नेगेटिव जो कि आपका 5 वोल्ट का पॉजिटिव से कनेक्ट है। 5 वोल्ट का पॉजिटिव, 5 वोल्ट का पॉजिटिव कौन, ये पार्ट्स। 10 वोल्ट का नेगेटिव, 10 वोल्ट का आपका नेगेटिव, ये दोनों आपस में इंटर कनेक्ट है। एज वेल एज इस जंक्शन पर, इस पॉइंट पर आपका वोल्ट मीटर का नेगेटिव पॉइंट कनेक्ट है। इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं दिखे, साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट, एक वोल्ट मीटर हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे। ये वोल्ट मीटर, इसका अपना एक नेगेटिव पॉइंट्स होगा, इसका अपना एक पॉजिटिव पॉइंट्स होगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव, ये वोल्ट मीटर हम लोग यहाँ रख लेते हैं। इस वोल्ट मीटर का नेगेटिव और ये दोनों का जो इंटरएक्शन जो आपस में कनेक्ट किए थे, ये आपका जंक्शन यहाँ बन रेडी हुआ। अब समझिए कि इस वोल्ट मीटर का पॉजिटिव वायर, इस वोल्ट मीटर का जो आप लोग लगा रहे हैं, इस वोल्ट मीटर का पॉजिटिव वायर इधर से कनेक्ट है, जो ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये। ठीक है, इस केसेस में आपने 2 सोर्सेज का प्रयोग करके इस सर्किट डायग्राम बना लिए। बशर्ते आप लोग, हमने सेट नहीं किया 10 वोल्ट पर एंड 5 वोल्ट पर। इसे सेट करने के लिए 2 मल्टीमीटर ले लेंगे हम लोग। ये मेरे पास मल्टीमीटर है, इसे 20 वोल्ट पर रख लेते हैं। इसके लिए भी अपना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस मल्टीमीटर की सहायता से जहाँ से हम लोग सप्लाई जो दे रहे हैं 10 वोल्ट का पावर सप्लाई, 10 वोल्ट का पावर सप्लाई, उसे हम लोग चेक कर लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव 10 वोल्ट पर है या नहीं। अप्रॉक्स टू 10 वोल्ट है आपका, अच्छा है। अब ऊपर से जो 5 वोल्ट का पावर सप्लाई ले रहे हैं, इसे भी चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। देखेंगे गौर से, रीडिंग साफ साफ आ रहा होगा आप लोग को। इसे हम लोग 5 वोल्ट पर सेट करते हैं। ये 2.5 वोल्ट पर है, इसे 5 वोल्ट पर सेट करते हैं। 3 वोल्ट पर सेट हो चुके हैं, 5 वोल्ट पर सेट हो गए। ये 5 वोल्ट पर सेट हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ का रीडिंग क्या है। ये जो रीडिंग इसमें दिखाते रहेंगे, ये आपका V टोटल का वैल्यू है। ठीक है, 2.47। इसे परफेक्टली रूप से जितना अच्छा ढंग से एडजस्ट कर सकते हैं। फाइव वोल्ट पर सेट करने के बाद जो भी आपका रीडिंग है, ये आपका V टोटल का वैल्यू देगा 2.43। ये आपका रीडिंग है, कितना है था V टोटल का वैल्यू 2.52। 51 यहाँ पर 2.43। यहाँ पर 10 वोल्ट को पावर सप्लाई को थोड़ा सा देख लेते हैं, वैरी कर रहे हैं या नहीं। पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव ले लेते हैं, दोनों को देखकर चेक कर लेते हैं। वेरिएबल आते हैं
सेट करने के बावजूद भी, जिसके कारण से परफेक्टली रीडिंग नहीं आ पाता है। ठीक है, वहाँ देखेंगे 10 वोल्ट पर अप्रॉक्स में सेट हो चुके हैं, ये भी 5 वोल्ट पर सेट हो चुके हैं। यहाँ पर रीडिंग देखेंगे, आपका वी टोटल का वैल्यू देगा 2.53 अप्रॉक्स में, आपके मिली में कुछ डिफरेंस होंगे। रीडिंग को हम लोग लिख लेंगे वी टोटल का वैल्यू में 2.53, ये आपका मेन रिजल्ट है वी टोटल्स का वैल्यू। अब हम लोग वी T1 के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे एक तरफ से। तो सबसे पहले वी T1 के 10 वोल्ट का पावर सप्लाई हम लोग ऑन रखे हैं, 5 वोल्ट का पावर सप्लाई को शॉर्ट कर दिया। 5 वोल्ट का पावर सप्लाई ये आपका जहाँ से कनेक्शन से, उसे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। वोल्ट मीटर को पहले हम लोग रिमूव कर दिए हैं और इन दोनों को शॉर्ट करेंगे। इन दोनों को शॉर्ट करने के बाद रीडिंग को हम लोग देखेंगे कि 10 वोल्ट का पावर सप्लाई आपका जब ऑन है उस समय रीडिंग क्या है, रीडिंग है आपका 5.07 के करीब में। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लीजिए परफेक्टली 10 वोल्ट हो। देखिए रीडिंग क्या है 5.03। वी T1 का वैल्यू हम लोग नोट कर लेंगे 5.03 वोल्ट। अब चलते हैं वी T2 की तरफ। ये जो कनेक्शन था आपका नेगेटिव पॉजिटिव जैसे था उस प्रकार से कर दिया गया। अब आता था सेकेंड बार में 10 वोल्ट के पावर सप्लाई को शॉर्ट करना। तो 10 वोल्ट के पावर सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे और 5 वोल्ट के पावर सप्लाई को हम लोग ऑन रखेंगे, कॉमन मेन वायर। सब 5 वोल्ट पर सेट कर लेंगे। इसमें देखेंगे कि 5 वोल्ट पर सेट करने के बाद इसका रीडिंग क्या है, 2.53 माइनस 2.53। वी T2 का वैल्यू है -2.53 वोल्ट। अब देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपने मेन सर्किट्स का डायग्राम सोल्व कर चुके हैं और केस 1 केस 2 को फॉलो किए सर्किट के अकॉर्डिंग, तो इस वी T1 का वैल्यू इस वी T2 का वैल्यू का सम करके देखिए आपके इक्वल होंगे। वी T1 प्लस वी T2, वी T1 का वैल्यू था आपका 5.03 और वी T2 का वैल्यू था आपका -2.53 2.50 अप्रॉक्स टू। यहाँ जो देख रहे हैं 2.50 अप्रॉक्स टू 2.53 के इक्वल में, मतलब वी टोटल के इक्वल में। यहाँ आपका सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाइड हो चुका है कि आपने एक सिंगल सोर्स को लेकर बाकी सोर्स को शॉर्ट कर दिया आपने, फिर दूसरे शॉर्ट को लिए, फिर जो पहले सोर्स को लिए थे उसे आप लोग शॉर्ट कर चुके हैं। मतलब एक सिंगल सोर्स को रखकर इंडिविजुअली रखकर बाकी सबको शॉर्ट करकर जो भी आप डाटा उसको आउटपुट करें, जो करंट का वैल्यू चाहे वोल्टेज का वैल्यू, उसका सम इक्वल होगा आपके मेन सर्किट्स का, जिसके इक्वल आप निकाल रहे हैं। ये आपका सुपरपोजिशन का और ये आपका लैब का। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।